और माँ कुछ फल और सब्जियाँ खरीदने बाजार आए हैं। ये एप्पल कैसे भी है? 100 रुपए का 1 किलो। खत्म तो और कौन पड़ेगा। और ये कैबेज कितने का है? 25 रुपए के 1 किलो। माँ, आपने नोट और कॉइन क्यों लिए और पहले की तरह सिर्फ नोट क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग नोट और कॉइन की अलग अलग वैल्यू होती है। क्या मतलब है? ये मैं तुम्हें घर में समझाऊंगी। घर आने के बाद माँ ने बिल को दिखाने के लिए अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले। ये देखो नील, तुम पहले से ही जानते हो कि अगर तुम कुछ खरीदते हो तो तुम्हें उसके बदले पैसे देने होंगे, है ना? हाँ, अगर हमें कुछ खरीदना है तो हमें दुकानदार को पैसे देने होंगे। सही कहा, तुम पहले से जानते हो कि पैसे के 2 स्वरूप होते हैं, कॉइन और नोट। क्या तुम मुझे कॉइन दिखाओगे? ये कॉइन है। बहुत अच्छे। अब तुम मुझे नोट दिखाओ। ये नोट्स है। बिल्कुल सही। जैसे कि तुम देख सकते हो कि हर नोट की वैल्यू अलग होती है। मैं समझाती हूँ। देखो, ये 5 रुपए का नोट है। इस पर 5 नंबर लिखा हुआ है। तुम देख सकते हो? हाँ, मैं देख सकता हूँ। इस पर नंबर 5 लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो अगर आप 5 रुपए की कोई वस्तु खरीदते हो तो आपको ये नोट देना होगा, या आप 5 रुपए का ये कॉइन भी दे सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू सेम है। ठीक है, तो मैं इस 5 रुपए के कॉइन या नोट का उपयोग कर सकता हूँ। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे पास 10 रुपए का नोट और 10 रुपए का कॉइन भी है। ओह, तो 10 रुपए का नोट और कॉइन भी है। हाँ, और 20 रुपए का भी। देखो, 20 रुपए का नोट और 20 रुपए का कॉइन। ठीक है, तो हमारे पास 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नोट हैं और कॉइन्स हैं 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के। बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं कि हमारे पास और क्या है। इन सभी नोट्स को देखो। तुम मुझे बता सकते हो कि 50 का नोट कौन सा है? यहाँ ये 50 रुपए का नोट है। बहुत अच्छे। देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से नोट्स हैं। तो हमारे पास
5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं। इनके अलावा और कौन से नोट हैं? ये 100 रुपए का नोट है। बहुत अच्छे। हमारे पास और कुछ है। ये है 200 रुपए का नोट। बिल्कुल सही नील। 5, 10, 20, 50, 100, 200। हमारे पास कुछ और है। यहाँ 2 और नोट्स हैं। ये है 500 का और 2000 का। तो ये है 500 का नोट और ये रहा 2000 का नोट। माँ, बहुत अच्छे। तो हमारे पास ये सारे नोट्स हैं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से नोट्स हैं? हाँ, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए और 2000 के नोट्स हैं। बहुत अच्छे। अब हम कॉइन्स की बात करते हैं। हम पहले ही 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के कॉइन्स देख चुके हैं। ठीक है ना नील? हाँ माँ, मुझे ये पहले से ही पता है। यहाँ देखो, हमारे पास 1 रुपए और 2 रुपए के भी कॉइन्स हैं। हाँ, ये 1 रुपए का कॉइन है और ये 2 रुपए का कॉइन है। तो नील, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये कौन से कॉइन्स हैं? मेरे पास 1 रुपए का कॉइन है और 2 रुपए का कॉइन है। ये 5 रुपए का है, ये 10 रुपए का है और ये 20 रुपए का है। बहुत अच्छे। तो अब तुम नोट्स और कॉइन्स की अलग अलग वैल्यूज जानते हो। तुम्हें याद है जब मैंने एप्पल्स खरीदे थे, हमने इन एप्पल्स के लिए कितने पैसे दिए थे? एप्पल्स के लिए हमने 100 रुपए दिए थे। बिल्कुल सही, वो 100 रुपए के थे। इसलिए मैंने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया था। ठीक है, मैं समझ गया माँ। तुम्हें याद है कि कैबेज की कीमत क्या थी? वो 25 रुपए की थी। क्या तुम्हें याद है मैंने दुकानदार को कितने पैसे दिए? 25 रुपए। सही कहा। 20 और 5, 25 रुपए। तो मैंने दुकानदार को दिया 20 रुपए का नोट और 5 रुपए का कॉइन। तो अगर आपके पास उस वैल्यू के कॉइन्स या नोट्स नहीं है, तो आप उस वैल्यू को नोट्स और कॉइन्स के कॉम्बिनेशन से पा सकते हो। समझ गए? लगता तो है। ये बहुत आसान है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो, अगर मुझे 200 रुपए चाहिए तो मुझे पता है कि मेरे पास 200 रुपए का नोट है, इसलिए मैं बस यही एक नोट दूंगी। लेकिन अगर मेरे पास 200 का नोट नहीं है तो मैं 100 रुपए के 2 नोट दे सकती हूँ। ठीक है? अब मैं समझ गया माँ। ठीक है नील। तो अगर तुम्हें कुछ खरीदना है और उसकी कीमत 20 रुपए है तो तुम क्या करोगे? ये 20 रुपए का नोट या 20 रुपए का कॉइन दे दूंगा। बहुत अच्छे। तो अब कुछ ऐसा जिसकी कीमत 5 रुपए है। ये 5 रुपए का कॉइन है और ये 5 रुपए का नोट है। क्या बात है। और कुछ ऐसा जिसकी कीमत सिर्फ 3 रुपए है, तब तुम क्या करोगे?
रुकिए, मुझे देखने दीजिए। 2 और 1 3। इसलिए मैं दूंगा 2 रुपए का कॉइन और 1 रुपए का कॉइन। बहुत अच्छे नील, तुम बहुत होशियार हो। ठीक है, अब आखिरी वाला। अगर तुम्हें कुछ खरीदना है और उसकी कीमत है 200 रुपए, ये 200 रुपए का नोट। बहुत अच्छे नील, क्या तुम मुझे इन नोट्स के बारे में फिर से बता सकते हो? ये है 5 रुपए का नोट, ये है 10 रुपए का नोट, ये वाला 20 रुपए का है और ये 50 रुपए का नोट है, ये 100 रुपए का नोट है, ये 200 रुपए का नोट है, ये 500 रुपए का नोट है और ये 2000 रुपए का नोट है। और कॉइन्स, तुम्हें कौन कौन से कॉइन्स की वैल्यू पता है? ये वाला है 1 रुपए का कॉइन, ये वाला 2 रुपए का कॉइन है, ये वाला 5 रुपए का कॉइन है, ये वाला 10 रुपए का कॉइन है और ये 20 रुपए का कॉइन है। बहुत अच्छे नील, अब तुम पैसों के बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ, आपने सही कहा माँ। अब जाओ और अपनी बहन के साथ खेलो। बाय माँ। Bueno, igual, la verdad.